गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आपको सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी चैप्टर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से हम बहुत सूक्ष्म अथवा बहुत बड़ी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दर्शन कोण। देखिए, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, वस्तु का आकार हमें उतना ही बड़ा दिखाई देगा। अब देखिए, इसका चित्र बना हुआ है। चित्र में एक आंख दिखाई गई है। आंख का ये लेंस है, रेटिना है। लेंस के सामने वस्तु ए बी स्थित में रखी है। तो वस्तु ए बी द्वारा आंख पर बना कोण कितना है? अल्फा है। अब जब यही वस्तु ए बी जो है ए डैश बी डैश स्थित में ले आते हैं, अर्थात आंख के पास ले आते हैं, तो यही वस्तु ए डैश बी डैश का आंख पर देखिए दर्शन कोण कितना बनता है? बीटा, जो पहले अल्फा की अपेक्षा बड़ा है। अर्थात वस्तु आंख के पास जितनी ही समीप होगी, वह वस्तु उतनी ही स्पष्ट हमें दिखाई देती है। देखिए, इस चित्र में मैंने समझाया है चित्र जब वस्तु ए बी अवस्था में होती है तो आंख पर अल्फा कोण बनता है, जिसका रेटिना पर प्रतिबिंब सी डी बनता है, छोटा प्रतिबिंब है। लेकिन जब यही वस्तु को ए बी को हम उठा करके ए डैश बी डैश स्थित में ले आते हैं, तो यही वस्तु आंख पर देखे अल्फा से बड़ा कोण बीटा बनाता है। जब ये बड़ा कोण बीटा बनता है तो यही रेटिना पर प्रतिबिंब पहले की अपेक्षा अब देखिए सी डैश बड़ा बनने लगा और वह छोटी से छोटी वस्तु हमें स्पष्ट दिखने लगती है। अब इसी पर देखे आते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने देखा होगा, एक प्लास्टिक के छल्ले पर एक लेंस लगा होता है। देखिए, इसको ये चित्र दिखाया गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम बहुत सूक्ष्म वस्तुओं के आभासी एवं बड़े प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखते हैं और इसलिए इसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी संरचना कैसा बना होता है। देखिए, इसका फिगर भी मैंने दिखाया है। ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले पर जड़ा होता है और इसे पकड़ने के लिए नीचे एक हैंडल हत्था लगा होता है। ये बहुत साधारण है। अब इसको आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, इसके आगे इसका सिद्धांत में देखें, जब उत्तल लेंस के सामने उसकी कम फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसका देखिए प्रक्रिया भी कैसे होती है। देखिए ध्यान से फिगर आप, ये लेंस है L1 L डैश, ठीक। जब वस्तु ए बी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रथम फोकस एस डैश के बीच रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है बीई लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर आगे बढ़ती है और द्वितीय प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र सी से होकर आगे बढ़ती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात इन्हीं दोनों किरणों को जब डाट करके पीछे बढ़ाते हैं तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर वस्तु ए बी का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इस प्रकार हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को आभासी, सीधा और बड़े वस्तु के रूप में स्पष्ट देख पाते हैं। अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की परिभाषा ये है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे अक्षर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
और इसकी दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति देखिए इसकी, यदि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र देखिए क्या बनेगा, m = 1 + कैपिटल D अपान f। कैपिटल D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। द्वितीय स्थिति में यदि वस्तु ए बी को लेंस के हम प्रथम फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और इस अवस्था में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = कैपिटल D अपान f होती है। और इस आवर्धन क्षमता की देखिए यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। अब नोट में लिखा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक करने के लिए हमें लेंस की फोकस दूरी f कम से कम लेनी होगी। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए इस सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से घड़ी साज अर्थात घड़ी बनाने वाले मैकेनिक सूक्ष्म पुर्जों को देखकर उनकी मरम्मत करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, बहुत छोटी वस्तुएं जो घड़ी के जो पुर्जे होते हैं वो ऐसे स्पष्ट देखने में परेशानी होती है, अर्थात मैकेनिक को दिक्कत होती है। अतः इसकी सहायता से वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट्स घड़ी के जो हैं बड़े आकार में दिखने लगते हैं, इसलिए घड़ी साज इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला में हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी भी यंत्र में लगे वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक को पढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्नियर पाठ्यांक बहुत सूक्ष्म होते हैं जो साधारण आंखों से देखने पर स्पष्ट नहीं हो पाते। अतः इसकी सहायता से वो सूक्ष्म पाठ्यांकों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज आपको मैंने ये सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको ध्यान से आप समझिए और इसको फेयर कॉपी पे नोट करिए। अब इसके बाद मैं आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अगले टॉपिक में अपने पीरियड में बताऊंगा, और इसमें सरल सूक्ष्म यानी सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त और खगोलीय दूरदर्शी तथा परावर्तनीय दूरदर्शी, अभी 3 टॉपिक और क्लियर करने हैं। थैंक यू।